ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स जुलाई के शुरुआती भाग में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास होता है। पराक्रम, कॉन्फिडेंस, शौर्य, ऊर्जा, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। इसके साथ ही हर व्यक्ति के लिए वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 उनकी दृष्टियां होती हैं, तो केवल एक जगह पर बैठ के ही कई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इस बार का जो मंगल का राशि परिवर्तन है, यहाँ पे मंगल और स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि उन पर शनि महाराज और बृहस्पति देवता की भी दृष्टि है। कहाँ से देखिए राशिफल? यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है तो लग्न राशि से ही देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता, लग्न राशि नहीं पता, तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, लेकिन लग्न राशि हमेशा अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट देंगी। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल टेक्निकली बन ही नहीं सकते। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का कैप्रिकॉर्न के लिए। सकारात्मक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब अष्टम भाव क्या है? अनिश्चितता का स्थान है। अष्टम भाव अंधकार का स्थान है। मैं हमेशा नेगेटिव नहीं कहता अष्टम भाव को, क्योंकि अष्टम भाव के बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि यही भाव है जो जीवन में अनिश्चितता देता है, तो मंगल का यहाँ पे आना जीवन की अनिश्चितता को कम करेगा। ये वो भाव है जब कभी कभी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस एकदम गिरा देता है। तो अब मंगल, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस के कारक हैं, जो सकारात्मकता के कारक हैं, जो साहस पराक्रम के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इन सब चीज़ों के कारक मंगल है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति बॉर्न लीडर होता है। इसलिए मंगल का अष्टम भाव में आना आपके जीवन में जो अनिश्चितता चल रही थी, आपके जीवन में जो कॉन्फिडेंस की कमी चल रही थी, उसको दूर करेगा। ये अष्टम भाव में मंगल आपको वो डिसीजंस लेने में सक्षम करेंगे जो आप डिसीजन बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में प्लानिंग चलती रहती है कि ये करना है, वो करना है, लेकिन डर भी होता है। लोग क्या कहेंगे, कोई बुरा ना मान जाए, नुकसान ना हो जाए, नाम ना खराब हो जाए, और इसी चक्कर में हम अपना एक बहुत लंबा जीवन का समय वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मंगल अब क्योंकि अष्टम में है, तो आपकी जो प्लानिंग है, जिसमें थोड़ा सा आप डर रहे थे, तो थोड़ा सा निर्णय लेने से डर रहे थे, मंगल आपको निर्णय लेने में सक्षम करेंगे। और कभी कभी कुछ ऐसा रिस्क लेना भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मंगल यहाँ पे आते ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अष्टम भाव अकस्मात धन लाभ का होता है, और मंगल जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के कारक है। आपको अचानक से धन लाभ अपनी थिंकिंग के कारण हो सकता है, अपने आइडियाज़ के कारण हो सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। प्रॉपर्टी से अचानक आपको लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी बेच के, या आपकी कोई प्रॉपर्टी थी बहुत लंबे अरसे से रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, उससे आपको लाभ हो सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा था वो सुलझ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत आदि से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कुछ हिडन इनकम है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा थोड़ा हिडन वे से आता है, तो उस इनकम में भी आपकी वृद्धि होगी और अकस्मात धन लाभ के योग आपके अवश्य बनेंगे। अगर कोई लीगल केस भी चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, या स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसमें भी आपको मंगल यहाँ पर बैठकर अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। मंगल आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं। मंगल लाभ स्थान के स्वामी। अब देखिए, लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में, अचानक से धन का लाभ आपको होगा, ये यहाँ से भी कन्फर्म हो रहा है। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, कोई रुका हुआ पैसा भी था आपका। कई बार होता है पैसा अटक जाता है, रुक जाता है, किसी को दिया व्यक्ति वापस नहीं कर रहा, या पेमेंट अटक गई, उन सब चीज़ों में भी मंगल आपको अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल चौथे भाव के भी स्वामी है, यानी कि घर के सदस्यों को भी अचानक से पैसे का लाभ हो सकता है। और कोई ऐसा फैमिली का इशू चल रहा था जिसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी, वो इशू भी आपका इस टाइम पे सॉल्व हो सकता है। और ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है मंगल और चौथे से पंचम में बैठे हैं। यदि आपकी माताजी काम करती हैं, अर्निंग है, वो अर्न करती हैं, तो ये समय है जब उनकी अर्निंग बहुत तेज़ गति से बढ़ सकती है। मंगल क्योंकि सप्तम से दूसरे में है, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी,
या अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपको तेज़ गति से लाभ हो सकता है। मंगल क्योंकि पंचम से चौथे में है, स्टूडेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और जो स्टूडेंट्स रिसर्च पे स्टडीज़ करते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं। और 8वां स्थान रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि मंगल 10वें भाव से 11वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आएंगे, और हो सकता है कोई आपको ऐसा कार्य दिया जाए जिससे आपका नाम बन सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बन सकती है। क्योंकि मंगल धन स्थान से सप्तम में है, यानी कि ये भी कंफर्म हो रहा है कि धन के सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए मंगल बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शनि और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर। बृहस्पति जहाँ भाग्य के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं। शनि लग्न के स्वामी है और बृहस्पति आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि कर्म। तीसरा भाव क्या हुआ? साहस। मंगल भी क्या हुए? साहस। तो आपको आपके कर्म को साहस का साथ मिलेगा और लग्न के स्वामी का साथ मिलेगा। अरसों से लटके हुए कार्य, अरसों से रुके हुए कार्य आपके इस 50 दिन के समय में पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि तीसरे भाव का स्वामित्व आ गया, यानी कि थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो ये शनि और बृहस्पति मिलकर मंगल को और पावरफुल कर रहे हैं। और क्योंकि शनि अभी वक्री हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम वापस आ सकती हैं जो आपके हाथ से निकल गई थी। वो आपके ऊपर है कि कैसे आप उनको समझते हैं और कैसे उसका लाभ उठाते हैं। मंगल महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सप्तम और अष्टम, यानी कि जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे भाव को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं, अष्टम को देखते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है, और लाभ स्थान में स्वयं मंगल की राशि है, यानी कि वृश्चिक। जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो लाभ होता है, उस भाव को स्ट्रांग बनाता है। तो लाभ स्थान ही आपका स्ट्रांग बन रहा है, यानी कि भौतिक जीवन तो आपका आराम से कटेगा, पैसा आएगा, लाभ प्राप्त होगा। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए जो समय है पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, धन वृद्धि के लिए, जीवन की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है। लाभ उठाएगा। इच्छाएं भी आपकी अचानक से पूरी होंगी, ऐसी इच्छाएं जिनको आप भूल चुके थे, आप ही भूल चुके थे, नहीं अब ये काम नहीं बनेगा, ये इच्छा मेरी पूर्ण ही नहीं होगी। ये वो समय है जब आपकी ऐसी कोई इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर है, घर में पैसा आएगा। आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, सेविंग करके रखी हुई थी, वहाँ से भी आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे घर पे है। मंगल का जब भी तीसरे घर से कुछ लेना देना आ गया, मान लीजिए कि वो समय तो अच्छा ही है आपका, क्योंकि तीसरा भाव मंगल का प्रियतम स्थान है और वो उपचय स्थान है, सबसे पहला उपचय स्थान है, यानी कि जीवन की गाड़ी तेज़ गति से बढ़ेगी। तो मंगल आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देके जाने वाले हैं। स्पेशली बिजनेस करते हैं जो लोग और जॉब करते हैं, यानी कि इनकम के जो भी आपके सोर्सेस हैं, वहाँ से आपको तेज़ गति से लाभ अवश्य होने वाला है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉइंट सबसे पहला ये होगा कि सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। कारण क्या है कि लग्न के स्वामी शनि ऑलरेडी वक्री हैं, शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। भले ही पैसा कमा ले, लेकिन ये टाइम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मंगल का अष्टम में आना स्पेशली शनि के लग्नों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि का ही लग्न है मकर और मंगल अष्टम में आ रहे हैं, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। अगर कोई आपकी सर्जरी ड्यू थी और बहुत लंबे समय से आप टाले जा रहे थे कि नहीं बाद में करा लेंगे, 6 महीने बाद करा लेंगे, हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा योग बने कि आपको सर्जरी इसी 50 दिन के समय में करानी पड़े। क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, यानी कि आपकी माता जी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, और इसके साथ ही घर के किसी सदस्य की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और घर में कभी कभी एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, यानी कि किसी का एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों पर जितना आप नियंत्रण कर सकते हैं उतना नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। इच्छाएं थोड़ी गलत तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, गलत दिशाओं में आगे बढ़ सकती हैं, जो आपको नुकसान देकर जा सकती हैं। दूसरे स्थान पर मंगल की दृष्टि वाणी में कटुता लाएगा और उसके कारण संबंधों में विकार आ सकते हैं। और मंगल की दृष्टि क्योंकि तीसरे भाव पर भी है, यानी कि भाई बहनों के साथ भी संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जितना नियंत्रण कर सकते हैं कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, इसके साथ ही इन्फेक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन जा सकते हैं, आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है और एक मीठा पान और एक जटा वाला नारियल
आपको अर्पण करना है और कुछ चमेली के फूल भी आपको बजरंगबली को अर्पण करने हैं। और इसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।